नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हर स्त्री की इच्छा होती है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे। इसके लिए हर स्त्री कोशिश भी करती है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे रिश्ते को बर्बाद कर देती है। ये आदतें धीरे धीरे आपकी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी को ग्रहण लगा देती है और हमें पता तक नहीं चलता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महिलाओं की ऐसी गलतियों के बारे में जिसकी वजह से पति और पत्नी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए महिलाओं को भूल से भी ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में दरिद्रता आती है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी गलतियों के बारे में जो महिलाओं को कभी करनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, पैसों का अनावश्यक खर्च। एक कहावत है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। हर पत्नी को चाहिए कि अपने घर की कमाई को ध्यान में रखकर ही खर्च करे और पैसों का संतुलन बनाए रखे। आप अगर पैसा खर्च करने पर संतुलन नहीं रखते तो यह आपको भविष्य में बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि लगातार कीमती चीजों की कमी की शिकायत अपने पति से करते रहना अच्छी बात नहीं है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा छा जाती है जिसका असर पति के कार्य पर पड़ता है, जिसकी वजह से पति कर्ज में डूब सकता है और उसके मन पर तनाव भी बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपसे अपने पति का मनमुटाव भी हो सकता है। इसलिए महिलाओं को यह कोशिश करनी चाहिए कि वे पैसों का संतुलन बनाकर रखे, ना कि खर्चे पर ध्यान दे। दूसरी बात, लगातार नकारात्मक बातें करना। अगर कोई स्त्री अपने घर के आसपास होने वाला शोर, पड़ोसियों का बर्ताव, आपका ऑफिस का सहयोगी, नौकरानी का खराब काम, इन सभी बातों से नफरत करती है और हर वक्त अपने पति से हर किसी की शिकायत करती है, तो इसका पति पत्नी के रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है। हो सकता है कि कई बार आपकी शिकायत सही भी हो, फिर भी अपने पति के सामने हर किसी की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। इससे उनके मन में आपकी एक नकारात्मक छवि बनती है, जिससे पति का पत्नी के लिए प्रेम और सम्मान कम होने लगता है। आपके पति जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, आपको अपने दिमाग से सारी नकारात्मक बातों को हटा देना चाहिए। हर पति को चीजों को सुलझाने वाली पत्नियां पसंद होती है, और अगर आप शिकायतों के ढेर से उन्हें परेशान करती है तो शायद वह आपसे दूर चले जाएंगे। हर आदमी चाहता है कि उसकी पत्नी समझदार हो, उसकी हर बात को समझे और फालतू की बातों पर ज्यादा ध्यान न दे। उसको यह महसूस होता है, इसलिए महिलाओं को यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी बात, हमेशा दूसरी चीजों को अपनी प्राथमिकता में रखना। जब आपके सामने आपके बच्चे, माँ, दोस्त या करियर आता है तो आप अपने पति को दरकिनार कर देती है और उन्हें यह एहसास कराती है कि उनके आपके जीवन में कोई खास अहमियत नहीं है। सोचिए कि हर रोज अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगातार जताता रहे तो आपको कैसा लगेगा। निश्चित ही आपकी भावनाओं और आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचेगी। आजकल कई पति पत्नी के तलाक की एक वजह यह भी होती है कि वे एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं और एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते हैं। चौथी बात, प्यार जताने से दूर भागना। हर पति अपनी पत्नी से शारीरिक सुख चाहता है। अगर आप लगातार उनसे दूर भागती है या प्यार जताने की बजाय आप रूठ कर बैठ जाती है या अपनी ही मनमानी करती है, इससे पति पत्नी के जीवन में दरार पड़ सकती है। महिलाओं को अपनी नखरे दिखाने की गंदी आदत को छोड़ देना चाहिए और पति को पूर्ण रूप से शारीरिक संतुष्टि देनी चाहिए। अगर पति शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अन्य स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है जो उनको पूरी तरह से संतुष्ट करे। इसलिए महिलाओं को यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। पांचवी बात, हर बात इशारे में ना करे। कोई भी जरूरी बात अगर आप अपने पति से कहना चाहते हैं तो उसे आसान और साफ भाषा में कह दे। उसके लिए आप संकेतों में बात ना करें जिसे आपका पति समझ ना पाए, क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है यह वह अपने आप नहीं जान सकता। इसलिए अगर आपको कोई बात खटक रही है या पति की कोई बात आपको पसंद नहीं है तो आपको वह बात सीधे और स्पष्ट तरीके से कहनी चाहिए। इससे उलट अगर आप रूठ कर या पति से दूर रहकर इन बातों का एहसास कराती है तो ये बात पति समझ नहीं पाता है और आपके ऊपर संदेह की दृष्टि से देख सकता है। इससे पति पत्नी के संबंधों में दरार पड़ती है और रिश्ता टूटने का भी डर बना रहता है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बुरी आदतें जिसके कारण पति पत्नी का जीवन उद्ध्वस्त हो जाता है। आपके विचार से क्या ये बातें सही है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी,
जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।